Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 और वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक नोट से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपके ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने ज़िंदगी में। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट इन लाइफ कभी कलेक्टिव, नेक्स्ट इन लाइफ कभी कलेक्टिव, नेक्स्ट इन लाइफ कभी कलेक्टिव, नेक्स्ट इन लाइफ कभी कलेक्टिव। ओके, सो बैक ऑफ द डे में वी हैव द 8 ऑफ कप्स। इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए कार्ड देखते हैं क्या आए हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग ए 6 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands, 7 of pentacles, ace of cups, queen of swords, 9 of pentacles, 4 of pentacles, एंड वी हैविंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लूंगी मैं आपके लिए। एंड वी हैविंग ए ओके 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। ऑल साइन रीडिंग ही हो रही है यहाँ पे। एंड नंबर्स हमारे पास 6 7 3 8 2 7 1 1 9 4 10 8 ओके 88 प्रेजेंट है। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सो यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में नेक्स्ट ट्रैवल दिख रही है। 6 ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस, 2 ऑफ वैंस एंड ऑल अदर कार्ड्स विद यू टुगेदर। आई सी ट्रैवल है और ये ट्रैवल आप लोगों का किसी पर्पस या फिर करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड कुछ लाइक इम्पोर्टेंट काम कुछ है ओके रिलेटेड, कुछ ढूंढना, कुछ कहीं जाना। ओके, कुछ लोग की ट्रिप भी हो सकती है। सो इस पे आप जा रहे हैं। आई कैन सी यू गोइंग देयर। ट्रैवल है आपके लाइफ में नेक्स्ट। एंड द मेन थिंग जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आई सी कि आपको यहाँ पे रेपुटेशन, रिकग्निशन, सक्सेस रिसीव होने वाला है फॉर श्योर। आपको यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ओके यहाँ पे आपको सक्सेस रिसीव होगा। रेपुटेशन, रिकग्निशन आपको यहाँ पे रिसीव होने वाला है। आप क्या होगा कि आफ्टर दिस यू रिसीव दिस सक्सेस, कुछ लोग आपसे जेलस होने के कारण आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका ये पोजीशन और रेपुटेशन और रिकग्निशन जो कि आपको मिला है वो नष्ट हो जाए। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगी, सक्सेस के बाद आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल कुछ यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है। ओके, आई सी कि आपका बस यहाँ पे काम ये नहीं है कि आप किसी सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आए हैं। ओके, यू ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल पाथ, अ लाइफ पर्पस, अ लाइफ मिशन। और वो अवेकनिंग, उसकी अवेकनिंग मुझे आपके लाइफ में शुरू होती हुई दिख रही है। ओके,
और धीरे धीरे आप कुछ चीज़ें और डिस्कवर करेंगे एंड देन यू विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ योर डार्क नाइट ऑफ द सोल। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जब भी ये ट्रिगर होगा, बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा टू मेडिटेट, और स्पेशली 7 चक्रा मेडिटेशन। 7 चक्रा मेडिटेशन विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। और उसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है, अनदर थिंग इस सक्सेस के बाद अनदर थिंग जो आपके लाइफ में शुरू होगा, दैट इज़ की कुछ और करने की, पाने की चाह, कुछ और एक थ्रिलिंग एक्साइटिंग सा आइडिया, एक पैशन को लेकर काम करना, किसी एक ड्रीम के प्रति काम करना। और जब भी आप उस ड्रीम को लेकर आगे बढ़ेंगे, देयर विल बी चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, ब्लॉकेजेस, डिलेस, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बिकॉज अभी जो सक्सेस आपको मिल रहा है, रिसीव हुआ है, दैट्स फाइन, लेकिन आपको इससे भी बिगर सक्सेस, पहचान, रेपुटेशन, रिकग्निशन मिलेगा उस काम से, जो काम आपके दिल और दिमाग में छाएगा आफ्टर यू रिसीव दिस पर्टिकुलर सक्सेस। ओके, सो वो सक्सेस आपको यहाँ पे रिसीव होगा। सो ये 3 पर्टिकुलर चीज़ें आपके साथ होंगी। एक तो जेलस लोग आपके अगेंस्ट ह्यूमर और कंस्पिरेसी लाइक करेंगे। थर्ड, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे ट्रिगर होगी और स्पिरिचुअल पाथ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी पे लाइक अपना पहला कदम रखेंगे। थर्ड, एक नया पैशन आपके लाइफ में इग्नाइट होगा जिसके लेकर आप काम करेंगे, एंड इट्स लाइक अ बिगर पर्पस इन योर लाइफ और ड्रीम ऑल्सो। बट वो चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सोसाइटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम, बट आपको रुकना नहीं है। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। 7 चक्रा मेडिटेशन अपकमिंग डेज इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, ट्रैवल है आपके लाइफ में, आई कैन सी जो भी चीज़ें, जो भी बीज दाना आप बो रहे हैं, ओके, उसको ज़रूर नर्चर करें, उसको ज़रूर उसको ग्रो होने दीजिए, उसको ग्रो करवाइए, उसको वो सारी धूप, पानी और सारा जो एक प्लांट को जब होने के लिए जो फर्टिलाइजर्स या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए भी कुछ फूड्स वगैरह होते हैं, ओके, खाद एंड ऑल जो दिए जाते हैं प्लांट को ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, वो भी आपको देना है। ओके, एंड ओके मीन्स ये एक्चुअली मैं प्लांट बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में आपकी असल ज़िंदगी में आपकी एक्शंस और आपकी सोच और पॉजिटिव सोच और आइडिया और प्लान्स और ड्रीम्स और गोल्स है जिसको आपको वाटर करना है, नरिश करना है, चेरिश करना है, एंड लेट देम ग्रो। बिकॉज आप किसी भी एक छोटे मोटे पर्पस और सक्सेस के लिए यहाँ पे नहीं आई हो, बिगर सक्सेस एंड बिगर पर्पस एंड बिगर पब्लिक रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन एंड मनी, तो उसके पाथ पे आप चलना शुरू करें। सो इट्स टाइम कि आप जो भी दिक्कतें आ रही है उसको हैंडल कीजिए, सॉल्यूशन उसका निकालिए, उसको रिजॉल्व कीजिए और ग्रो कीजिए, खुद भी ग्रो कीजिए, अपने ड्रीम्स को, सपनों को, अपने एक्शंस को भी ग्रो होने दीजिए। एक्शंस कैसे ग्रो होते हैं? जब भी आप उनको कंसिस्टेंटली, रेगुलरली लाइक एक्शंस करते जाते हैं, और जो भी सीख आपको रिसीव होती है, लेसन आपको रिसीव होता है, वो लेसन भी आप याद रखते हैं और याद रख के काम करते हैं। ओके, एंड देन आई सी यू हैविंग ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। अपकमिंग टाइम में आपका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, नेक्स्ट इन लाइफ एक न्यू बिगिनिंग, जहां आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनने वाले हैं। बहुत ट्रॉमा, फियर आप हील करने वाले हैं, अपने हार्ट चक्रा हील करने वाले हैं, अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये सारे चक्रास मुझे आपके हील होते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, करेज और वो एक नर्चरिंग सी एनर्जी आ रही जो एक समय नहीं थी या फिर कि खो गई थी। सो इट्स अ बिग चेंज इन यू, आपके अंदर एक बिग चेंज हो रहा है। ओके, जहाँ आप कॉन्फिडेंट बन रहे, लॉजिकल, प्रैक्टिकल बन रहे, अपनी ज़िंदगी का मामला और डिसीजंस और एक्शंस खुद ले रहे हैं, अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में ले रहे, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्रिएशन को यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, खुद को भी और अपनी ड्रीम्स और गोल्स को, अपनी ड्रीम लाइफ को भी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट से ज़्यादा आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आपके अंदर लव, अबांडेंस की फ्लो मुझे और भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आपकी सारी जो भी लाइक बैड हैबिट्स है, नेगेटिव हैबिट्स है, जो भी सारी गलत काम है आप कर रहे हैं, वो आपको मिरर करवाया जाएगा ताकि आप उनको
ठीक कर सके, उन सारी गलतियों को लाइक बंद करे करना, ताकि बिकॉज वो जो भी आप गलत काम और गलतियाँ कर रहे हैं वो आपके लाइफ को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, आपको बांध रही है। तो जब भी आप उन हैबिट्स को, उन नेगेटिव एक्शंस को आप बंद करेंगे तो वो बंधन जो होकर रखा है वो खुल जाएगा। तो आप और भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, सोल वाइज, फिजिकल बॉडी वाइज, मेंटल वाइज एंड इमोशनल वाइज आप फ्री महसूस करेंगे। कुछ स्ट्रेस, टेंशन, फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कुछ बुरे सपने, बुरे यादें, बुरे ख्यालात आपके दिल और दिमाग में, स्पेशली दिमाग में अभी भी है, जो आपके लाइफ में एक तरीके का ब्लेसिंग, कुछ सक्सेस है जो आने नहीं दे रहा, तो वो आने वाला है, बिकॉज ये सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज होने वाली है। कुछ लोग के लिए चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चेंज अगर रेजिस्ट करते हैं तो टावर मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जो ज़बरदस्ती करके आपसे वो सारी चीज़ें आपसे ऐसी छीनी जाएगी जो आपको वो समझने में और उनको रियलाइज़ करने में ही हफ्ते लग जाएंगे। ओके, बिकॉज यू नीड टू, बिकॉज आप ऐसी बहुत चीज़ों को अभी भी जकरे पकड़े बैठे हुए हैं जो एक्चुअली में आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको इनका आइडिया नहीं है। इनका आइडिया करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, खुद के हैबिट्स को, पैटर्न्स को, काम को, डेली लाइफ को, रूटीन को, बातों को, हरकतों को आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उनको देखने की, समझने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बिकॉज आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह के, लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आगे बढ़िए, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक रिस्क, बिकॉज आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, सोच रहे, लेकिन आप खुद को एक कंफर्ट जोन में ही रख रहे, ताकि आप खुद को प्रोटेक्टेड और सिक्योर रख के ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में ही आप सोच रहे हैं करूँ या ना करूँ। नो, स्टॉप डूइंग दिस। अगर कुछ भी काम है जो आपको दिल में हो रहा है कि मैं करूँगा, मुझे करना है, आपको पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि आप वो काम आपके ट्रू सेल्फ के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ, गोल्स के साथ, लाइफ के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं। ओके, इफ़ इज़ इन अलाइनमेंट, इफ़ इज़ इन, अगर वो चीज़ कनेक्टेड है, अगर वो चीज़ आपको बेनिफिट्स, एडवांटेज, हीलिंग, लव, अबांडेंस, मनी कुछ भी दे रहा हो तो वो ज़रूर करें। और अगर कुछ ऐसा भी काम है जो शायद अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आपको फील हो रहा है उसको कि मैं करूँ, तो उस टाइम पे यू नीड टू मेडिटेट एंड कंटेम्पर एंड सरेंडर। और अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो उसको अलाइनमेंट में लाइए बाय गिविंग इट लव। कैसे लव देंगे? जब भी आप उस ख्याल को और उस सोच को, उस आइडिया को नर्चर करने लग जाएंगे, तभी ऑटोमेटिकली लव फ्लो होगा आपसे उस काम के वजह, जिससे क्या होगा कि वो काम ऑटोमेटिकली, वो ड्रीम आपके, वो सोच आपके, वो ख्याल आपकी अलाइनमेंट में आएगा, जिससे आप उसको पूर्ण कर पाएंगे, अपनी लाइफ में उसको कर पाएंगे। बहुत लोग यहाँ पे आपकी कुछ पर्टिकुलर विश यहाँ पे लाइक फुलफिल हो, लाइक कि खुद का घर, खुद की गाड़ी, या फिर कुछ पर्टिकुलर लाइक कोई पार्टनर है जिनको आप चाहते हैं, उनसे आपकी एंगेजमेंट और शादी। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने वाले हैं एट लास्ट। वो जो आप एक लाइक क्लीन्स होके बाहर नहीं आ पा रहे थे, कि भूल नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को, वो यहाँ पे हो रहा है। आपको यहाँ पे डिवाइन से, यूनिवर्स से कहा जाए तो टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन जो आपको टॉक्सिक यादों से, ट्रॉमा से आपको निकलने में हेल्प करे। वो ट्रैवल हो सकता है, वो लाइफस्टाइल रूटीन चेंज, वो ड्रेसिंग सेंस का चेंज हो सकता है, वो कमरे का, घर का, रेसिडेंट का, प्लेस का चेंज हो सकता है। ओके, चेंज थिंग्स अप। ओके, आप कुछ और लाइक रिलीजियस या फिर नेशनलिटी भी कुछ लोग सोचते कि आप अडॉप्ट करें, कुछ भी आप करें, कुछ भी आपको पता नहीं क्या मस्त हो रहा है। ओके, इट्स वेरी हार्ड टू कर, बिकॉज बहुत लोग देखते हैं। सो टेक वर रेजोनेंस, ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैसेज आपका रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, बिकॉज वो नेवर नोस कि कौन मैसेज किसके लिए। सो ओके, लेट फ्लो। सो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, विच रिप्रेजेंट्स हियर कि आपके लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं, लग्जरी वाइज एंड नेसेसिटी वाइज। आप अपनी यहाँ पे नेसेसिटीज़ को भी पूरा कर पाएंगे, लग्जरीज को भी पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट आई कैन सी दैट कि यहाँ पे कुछ लोगों, कुछ पर्टिकुलर लोगों के से आपको कॉन्टैक्ट, कॉल, टेक्स्ट रिसीव हो रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में थे रिलेशनशिप वाइज, उनके लाइफ में आई कैन सी पार्टनर के साइड से क्लैरिटी, कॉल, कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। अगर रिलेशन में ओवर तो ओवर क्लोजर आपको मिल जाएगा, और रिलेशनशिप अगर रिवाइव होना है तो रिवाइव भी हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप रिवाइव होता है तो रिलेशनशिप में एफर्ट डालना और कम्युनिकेशन को क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप ये रिलेशनशिप क्लोज हो रहा है तो फिर खुद को वाटर करना, नरिश करना, चेरिश करना, ग्रो करवाना खुद को इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड आप ज़िंदगी आपकी है। आप अगर दुखी होकर बैठे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी ही दुखी रह जाएगी, किसी और का कुछ नहीं होने वाला। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपके सपने, आपकी सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है। आपके एक्शन से ही वो पूर्ण होंगे, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप बैठे रहेंगे सोचेंगे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और कुछ नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी। आपको ही उठ के एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें फोकस कीजिए। बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिव से है ही नहीं, मैं कि फोकस करूँ। नहीं है तो सोचिए, इफ़ यू कैन ओवर थिंक द नेगेटिव ऑल्सो, आप बेस्ट को भी ओवर थिंक कर सकते हैं। कुछ नहीं है अच्छा, लेकिन फिर भी अच्छे से सोच ले कि मैं कैसल में रह रहा हूँ, मेरे पास अपना सोलमेट है, मेरे पास लाइक मेरा डेली इनकम मेरा 5 लाख रुपए है, कुछ भी सोच लीजिए। नहीं है अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ बहुत बहुत अच्छा आपको सोचना पड़ेगा कि आप 2 साल में बिलियनर मिले, अपना आपका खुद का बिजनेस है। ओके, किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहना पड़ता। आपका खुद का अपना पर्पस जी रहे हैं आप, कुछ भी सोच लीजिए, उसको मैनिफेस्ट कर लीजिए, उसको क्रिएट कर लीजिए, एक्शन लीजिए। बिकम लाइक इंस्पायर्ड, खुद ही खुद के इंस्पिरेशन और मोटिवेटेड आपको बनना है। जो भी नेगेटिविटी से इस टाइम की उनको आप छोड़ दें, लेट इट गो, रिलीज इट। ओके, एंड नाउ मूव ऑन विथ योर लाइफ, अ न्यू लाइफ, एक लाइफ जहाँ आप चूज़ कर रहे, नए लोग, नए सपने, नई चीज़ें, नई तरीके से ग्रो करें, आगे बढ़ रहे हैं। यू नीड दिस। अभी करंटली जो भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में डज नॉट मैटर एट ऑल, लेकिन ये चेंज आपकी लाइफ में ज़रूरी है। बिकॉज अदरवाइज ये जो पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, ट्रैवल डिलेज एंड ब्लॉकेजेस और इश्यूज और प्रॉब्लम्स वो होते ही रहेंगे अगर आप अपनी लाइफ में इस चेंज को ना ला पाए। ओके, और ये बात आपको कहीं भी पता नहीं लगेगी। हर चीज़ों में, हर जगह डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये चेंज आपको लगता है मेरी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं चेंज कर लूँ, सब कुछ सही है, नो, बट स्टिल जो भी सिचुएशन डज नॉट मैटर एट ऑल, ये चेंज बहुत ज़रूरी है। ये चेंज आपको करने की ज़रूरत है। ये चेंज ही आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें देगा जो आप रिसीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, ड्रीम करते हैं। ओके, सो द अपकमिंग डेज कुछ ऐसे एक्शन भी लेने पड़ सकते हैं आपको जो पहले आपके लिए अनईजी हो, लेकिन एट लास्ट एक्चुअली में आपको बहुत सारा अबांडेंस, मनी, कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी देंगे। ओके, आने वाले टाइम पे कुछ चीज़ें आपके लिए चली जाएंगी जो आपको सर्व नहीं कर रही है, और वो उतना पेनफुल भी नहीं होगा, वो उतना ईजी भी नहीं होगा, मीडियम एवरेज में रहेगा। ओके, आपको थोड़ा सा अपने कमरे को सजाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। ओके, लाइक डेकोरेटिव चीज़ों के साथ, प्लांट्स के साथ थोड़ा सजाइए, प्लांट्स लगाइए। ओके, एंड थोड़ा सा आप प्लान आउट कीजिए कि मैं क्या एक्शन लूँगा, क्या नहीं करूँगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी हल्की सी सेविंग, एटलीस्ट 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ अ डे सेव कीजिए। ओके, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एंड योर हेल्थ को लेकर कॉन्शियस, हेल्दी खाना कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। ओके, अच्छे से नींद लीजिए। ओके, एंड जस्ट लाइक हैव अ वॉक, और इवनिंग पर थोड़ा सा बाहर बैठना, आउटडोर्स में नेचर के टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा अपने स्किन का और हेयर का ख्याल रखना। ओके, यू नीड टू डू ऑल दिस। ओके, थोड़ा सा लाइक कुछ पेंटिंग, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स के साथ को कनेक्ट करके आपको कुछ ऐसा डिस्कवर आप कर सकते हैं खुद के बारे में जो आपको कभी पता भी नहीं था, और एक न्यू रास्ता, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक न्यू लाइफ को लाइक अट्रैक्ट करेगा। न्यू लाइफ एक स्टार्ट होगी आपकी। सो यू नेवर नो कि कहाँ से क्या हो जाए। सो गिव इट अ चांस टू थिंक्स आउट। ओके, डोंट बी फियरफुल। ओके, थोड़ा सा पैसों को संभाल के रखिएगा अभी अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर बैग एंड योर पर्स एंड द मनी यू आर कैरिंग विथ योर सेल्फ। अगर कहीं बाहर निकल भी रहे तो ऐसा भी कि आप घर में कुछ भूल जा रहे हैं, तो उसको भी आपको ख्याल रखना है। ओके, इवन इफ फिर मच अलर्ट की अपने सीख कर ले कि मैंने एक जगह है, मैंने रख दिया सब कुछ अपना कि क्या क्या मुझे बैग लेना है, फिर भी आप भूल जाएंगे। ओके, सो हैव अ डबल चेक। पर्टिकुलर किसी पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, अचानक भी, प्लान्ड ऑल्सो, इट कैन बी एनी वन, और ये आगे ही बढ़ेगा।
अगर किसी एक्स के साथ ही मुलाकात है या फिर आपके पार्टनर के साथ ही मुलाकात हो कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी एक क्लोजर, फिर भी एक क्लैरिटी चाहिए थी आपको, तो अगर वो क्लैरिटी के लिए भी शायद मुलाकात पे हो रही है कुछ लोगों की, और जिसके बाद अब आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी मुलाकात कुछ प्रोफेशनल्स के साथ, कुछ राइटर्स लीडर्स के साथ, जहाँ आप बात करें कुछ आगे कोलैबोरेशन में आए। ओके, कोलैबोरेशंस भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप थोड़ा सा जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगा, जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।